जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास सत्संग और कुछ ऐसे संस्मरणों के साथ जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। आज का सत्संग साझा कर रही हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत भाटिया आंटी की बहन शबनम आंटी। संगत जी, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने और इसे बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि सत्संग को सुनना, सुनाना और आगे साझा करना हम सभी की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम नहीं जानते महाराज किस सत्संग के माध्यम से संगत को क्या कल्याण करना चाहते हैं या क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, वो सिर्फ महाराज ही जानते हैं। यकीनन इस सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। तो चलिए सुनते हैं शबनम आंटी का सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्ते। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को नमस्ते। संगत जी, गुरु जी महाराज के पास आना हम लोगों का 2003 में हुआ। जिसने भी गुरु जी के फिजिकल स्वरूप के दर्शन करे हैं, मेरा ये मानना है कि हम लोगों में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम महाराज के दर्शन कर सकें। ये गुरु महाराज की कृपा है, उनकी ग्रेस है कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया, अपने दर्शन कराए, अपने चरणों में बिठाया, अपने हाथों से प्रसाद दिया, अपने सामने लंगर करवाया और हमसे बातें करी। हम लोगों का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 2003 में हम गुरुजी के पास आए। मेरी सिस्टर हैं उषा भाटिया आंटी, वो गुरुजी के पास जाती थी तो वो हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी, गुरुजी के बारे में बताती थी। संगत जी, आप बिलीव करें, वी जस्ट लाफ। मैं और मेरे हस्बैंड मतलब हम बहुत वो करते थे कि नहीं, आज के उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, गुरुजी हमें माफ करें। तो ऐसे चलता रहा, वो हमें बताती रही। मेरा बड़ा बेटा मासी की बातें सुन के गुरुजी के पास जाना शुरू। उस समय हम लोग दिल्ली में रहते थे। वो दिल्ली से गुड़गांव आता था फेज 4 में सिस्टर के पास। वहां से वो उनके साथ एम्पायर स्ट्रीट जाता था, फिर वो दिल्ली वापस। और वो बच्चा भी मुझे बहुत कहता था कि मम्मी एक बार प्लीज आप गुरुजी के पास चल के देखो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, लेकिन मैं उसको हमेशा कहती थी कि वहां पर लेट नाइट होता है और सुबह का भी रूटीन होता है, हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना है, छोटा बेटा उसने भी स्कूल जाना है, इसने भी जाना है। तो मैंने कहा कि जब जिस दिन पापा कहेंगे ना जाने को, उस दिन चलेंगे। तो ऐसे चलता रहा, वो बच्चा जाता रहा। एक दिन गुरु महाराज का उसे स्वरूप मिला और वो लेके आया। उसने मुझे दिखाया कि मम्मी ये देखो, गुरु जी का स्वरूप मिला है। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, मैंने मासी के घर बहुत देखे हैं, तो इसको अलमारी में रख दे। संगत जी, मैं इस चीज को समझ नहीं पाई कि गुरु महाराज खुद घर चल के आए हैं और क्या इम्पोर्टेंस है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो बस जस्ट बच्चे को ऐसे बोला और उस बच्चे ने वैसे ही किया। इसके बाद मेरी एक सिस्टर और हैं, वो फैमिली भी जाना शुरू हो गई। तो एक दिन मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से पूछा कि भाई आप लोग भी जाना शुरू हो गए हो, ऐसा क्या है वहां पर? तो उन्होंने मुझे बड़ा मंदिर डिस्क्राइब किया। मे बी वो किसी बड़े फंक्शन में गए होंगे। और उस समय पर संगत जी, वहां पर मेन हॉल के दीवार पे बाहर की साइड जब भी बड़े फंक्शंस होते थे, तो वहां पर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ये मंत्र जाप लिखा होता था। ब्लैक बोर्ड होता था और रेड कलर से लिखा होता। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर ये जाप होता है। संगत जी, आप विश्वास करें कि ये गुरु जी की ही महिमा है, उन्हीं की ही कृपा है कि मुझे ये मंत्र जाप बहुत अच्छा लगा। ओम नमः शिवाय तो हम सुनते ही हैं और शिव जी सदा सहाय का मीनिंग बड़ा अच्छा है। तो गुरु जी की मेहर से वो मंत्र जाप मुझे इतना अच्छा लगा कि ना मैंने मंदिर देखा, ना मैंने मतलब कुछ मुझे इंटरेस्ट था, मुझे कुछ भी नहीं। लेकिन वो मेरे मन में वो जाप जो है ना, वो बैठ गया। उठते बैठते, मतलब मैं गाड़ी में भी बैठी हूँ, कार में कहीं जा रही हूँ या घर में भी, तो वो जाप मेरे मन में चलना शुरू हो गया। तो एक दिन सिस्टर की बेटी का बर्थडे था गुड़गांव में, तो मैंने उसको सुबह विश किया। तो उसने कहा कि मासी आप आ जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे। हम लोग शाम को इनके घर पहुंच गए और हमने क्या देखा कि ये लोग जो है मंदिर जाने के लिए तैयार हैं। तो हमने कहा कि हम तो जाते नहीं है, अभी तुम लोगों को पता है और तुमने हमें इनवाइट कर लिया। तो अब संगत जी, हम क्या करें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम घर चले जाएं या हम वहां वेट करें या हम मंदिर चले जाएं। अब ये गुरु जी की इच्छा कि ये हमने सोचा कि चलो भी हम भी मंदिर चलते हैं। तो हम बड़े मंदिर पहुंच गए। तो वहां पर हमें सिंगला आंटी और कक्कड़ अंकल मिले। उन्होंने हमारे साथ वहां पर सत्संग किया। हमने सत्संग सुना और मंदिर तो इट्स अ यूनिक टेम्पल इन द वर्ल्ड। इतना अच्छा लगा, इतना
ब्यूटीफुल टेम्पल। तो बस उसके 10-12 दिन बाद ही हम गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट। और जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने बहुत प्यार किया, फर्स्ट डे ही बहुत बातें करी और काफी बातें हस्बैंड से भी, मेरे से भी, और बहुत ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे उस दिन कहा कि आंटी तू मास्टरानी नहीं बनना। तब तो संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आई ये वाली बात कि मैं एमए बीएड हूँ और मतलब बच्चे बड़े हो रहे थे, तो मैंने यही सोचा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं आसपास के स्कूल्स में मैं एप्लीकेशंस डाल के आई थी। जब मैं गुरुजी के सामने गई कि चलो कुछ किया जाए, जॉब शुरू करी जाए, और गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि आंटी तो मास्टरानी नहीं बनना। तो बस वो कुछ ऐसी उनकी कृपा रही कि वो थॉट तो मैंने अपने दिमाग से निकाल ही दिया, जबकि मुझे कोई ऐसा फर्स्ट डे मतलब मैं मिली हूँ गुरुजी से, तो कोई ऐसा कहो कि फर्स्ट डे में ही इतना ट्रस्ट हो गया। दरबार हमें बहुत बहुत सुंदर लगा, गुरुजी बड़े ही अच्छे लगे, मतलब हर चीज बहुत ही अच्छी लगी, इतना डिसिप्लिन, इतना गुरुजी का नूर, इतना गुरुजी का ऑरा कि मतलब इतनी ज्यादा अट्रैक्शन हो गई। जब हम वापस आए तो इतना ज्यादा पता नहीं मन वहीं ठहर गया जैसे। अब मेरे को लगा कि मैं दिल्ली वापस चली जाऊंगी तो अंकल मुझे दिल्ली से इतनी दूर एम्पायर स्टेट दोबारा लाएंगे नहीं, और मेरा मन बहुत था कि मैं कल ही गुरुजी के दर्शन करूं। तो मैंने कहा कि आज हम सिस्टर के घर ही रुकते हैं और कल हम लोग फिर गुरुजी के दर्शन करेंगे। तो उस दिन सैटरडे का दिन था जब हमने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट डे संडे था, तो हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, हमने जैसे तैसे मैनेज किया और हम नेक्स्ट डे फिर गुरुजी के पास गए। और जब गुरुजी से हम लोगों ने आज्ञा ली तो मेरे आगे मेरे अंकल थे, मैं अंकल के पीछे थी। तो अंकल ऐसे आज्ञा लेके गुरुजी से एम्पायर स्टेट की वो जो 4-5 स्टेयर्स हैं उसके पास जाके खड़े हो गए। और जब मैंने गुरुजी से आज्ञा ली तो और मैंने अपनी बैग करी वापस जाने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे आवाज लगाई। गुरुजी कहते आंटी इथे आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तेरा गुड़गावा विच प्लॉट हैगा 31 सेक्टर 311 नंबर। संगत जी आप विश्वास कीजिए कि मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था। हम लोगों ने 3-4 साल पहले जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट वो प्लॉट लेके रखा था, क्योंकि दिल्ली में भी अपना ही घर था। मैं एकदम अपने हस्बैंड के पास गई और मैंने उनको कहा कि देखो गुरुजी ये बता रहे हैं जो हमने प्लॉट लिया है उसका यही सेक्टर है और यही एड्रेस है। अंकल कहते हैं हाँ यही है। और मैं बड़ी मुस्कुराती हुई गुरुजी के पास जा रही हूँ। मेरे को ये तब समझ ही नहीं आया कि मैं जिनको बताने जा रही हूँ तो अंतर्यामी है। और मैं उनको बड़े उससे कह रही हूँ गुरुजी हाँ जी आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी इतना मुस्कुराए संगत जी, मैं उनका फेस का वो जो ग्लो था ना वो मतलब भूल नहीं सकती। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ आंटी मैंने पता है, जा मैं तेन ब्लेस किया, तू कोठी बनवा। जी ने मुझे उस दिन कोई टाइम पीरियड भी दिया कि इससे पहले पहले काम शुरू करवाना है। अब संगत जी एम्पायर स्टेट से बाहर रोड तक आने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हम रोड पे ही गाड़ी बाहर छोड़ते थे और पैदल वॉक करके आते थे। तो अब मैं रास्ते में सोचती जा रही हूँ कि गुरुजी ने कह दिया अब अंकल का क्या रिएक्शन रहेगा। ये क्योंकि दिल्ली में भी अपना ही वो है तो ये अंकल मानेंगे कैसे होगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस चलता जा रहा है। और जैसे ही हम लोग इकट्ठे हुए वहां बाहर जाके, अभी सबको था सिस्टर को भी कि क्या गुरुजी ने बात करी, क्या गुरुजी ने बात करी। तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है। तो सिस्टर तो बहुत खुश हुई कि हाँ जैसा गुरुजी ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तो संगत जी फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे वापस दिल्ली आने के लिए। क्या हमने देखा कि हमारे सामने एक गाड़ी है जिसमें पीछे गुरुजी बैठे हुए हैं और आगे ड्राइवर बैठा हुआ है। मतलब हम इतनी लंबी रोड चल के आए हैं, ना हमने गुरुजी को आते हुए देखा, ना हमने उस गाड़ी को आते हुए देखा, ना हमने कोई ड्राइवर को आते हुए देखा। और ऑल ऑफ सडन वो गाड़ी जो है हमारी गाड़ी के आगे आ गई। और हम बड़े खुश कि अरे गुरुजी की, उस समय तक हमें नहीं पता था कि ये गुरुजी की कंटासा नंबर 1 गाड़ी है या क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता था। हाँ गुरुजी की गाड़ी है और गुरुजी उसमें बैठे हुए हैं, ये हम देख रहे थे। बहुत दूर लंबी रोड पर वो गाड़ी हमारे बिल्कुल आगे 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 चली। और हम 4 लोग अपनी गाड़ी में बैठे हैं। मेरे दोनों बच्चे भी उस समय अच्छी एज के, यंग एज में थे, वो भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं कि ऑल ऑफ सडन वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई, हमें नहीं समझ में आया। ना वो लेफ्ट गई, ना वो राइट गई, ना वो सामने गई। मतलब ये गुरुजी ने इतनी बड़ी चीज हमें दिखाई, लेकिन हमें उस टाइम तक तो कुछ चीजें समझ में आती ही नहीं थी। और फिर जब बाद में बात हुई तो पता चला कि भाई यही है कि गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी द वेरी फर्स्ट एक ये हुआ कि जब हम अंदर से लंगर करके बाहर हैंड्स वॉश करने आए तो एक आंटी मेरे पास आई।
वो मेरे को पूछने लगी कि आंटी आप वशिष्ठ आंटी हैं? मैंने कहा नहीं आंटी मैं वशिष्ठ आंटी नहीं हूँ। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं एक ना वशिष्ठ आंटी आ रही हैं, गुरुजी ने मुझे अंदर से बाहर भेजा है कि वो आंटी को दरबार नहीं मिल रहा, आप उनको लेके आओ। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा तो मैंने कहा कि आप शायद वशिष्ठ आंटी ही हो, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो देखिए संगत जी, गुरुजी बैठे हुए हैं अंदर और हमारे महाराज को पता है कि उनकी कोई संगत आ रही है। गुरुजी उसका नाम भी बता रहे हैं कि मेरे दर्शन के लिए आ रही है, और गुरुजी अंदर से संगत को भेज रहे हैं कि उनको लेके आओ। तो ये हमारे गुरु की वडियाई है, कितने दयालु हैं वो, कैसे कृपा करते हैं। सो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जो गुरुजी ने फिर हमें जो टाइम पीरियड दिया, उससे पहले पहले हमने वहां पर भूमि पूजन करवाना था। तो मैंने अपने जीजा जी को कहा कि कल हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया है, तो एक दिन पहले हम मंदिर में थे कि गुरुजी को बता देते हैं कि गुरुजी कल भूमि पूजन है। तो वो कहने लगे कि अपनी बात खुद करो। मैं गुरुजी के पास गई, मैंने सिर्फ अभी यही बोला गुरुजी कल। तो गुरुजी ने मेरे को हाथ से रोका, कहते आंटी मैनू पता है ना, मुस्कुराए गुरुजी। तो गुरुजी को सब कुछ पता है, उनको कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी की मेहर से वो घर बनना शुरू हुआ। बहुत बीच में गुरुजी की इतनी प्रेजेंस, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स टाइम टू टाइम हमने देखी, संगत जी की मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे गुरुजी की कृपा से घर बन गया। अब जैसे जैसे घर बनता चला गया संगत जी, मेरे दिमाग में एक चीज घूमती थी हमेशा, जबकि मैंने गुरुजी को कभी भी सामने से नहीं बोला। मैं मन ही मन सोचती थी कि गुरुजी आप मुझे कहाँ गुड़गांव में भेज रहे हो इतनी दूर। दिल्ली में मेरा इतना फ्रेंड सर्कल है, मेरी किटीज चलती हैं, मेरे कार्ड्स हैं, मेरा बड़ा मन लगता है यहाँ पर गुरुजी। मैं कहाँ गुड़गांव में जाऊंगी? उस टाइम तक संगत जी इतना क्राउड गुड़गांव में होता नहीं था, और जहाँ हमारा घर है वहाँ लेन में भी गिनती के ही घर थे। मैं ऐसे गुरुजी से मन ही मन प्रेयर करती थी। तो हुआ ऐसा कि कुछ सर्कमस्टांसेस हम लोगों के ऐसे हो गए कि हम घर में शिफ्ट कर ही नहीं पाए। तो फिर यही सोचा गया कि अब इसको रेंट आउट किया जाए। तो पहले तो हमने फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दिया, और नीचे का ग्राउंड फ्लोर रखा कि हम कभी कभी यहाँ वीकेंड पर आया करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर। लेकिन वो भी पॉसिबल हो नहीं पाया। फिर ये सोचा कि हमें किसी ने एडवाइस करा कि आपने अब ये नया घर बनाया है और गुड़गांव में टर्माइट बहुत होती है, तो आप इसको भी किराए पर दो कि अगर आप ने शिफ्ट नहीं करना तो सारा ये आपका वुड वर्क खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने वो भी सोचा कि चलो इसको भी रेंट पे दिया जाए। तो मेरी सिस्टर का बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, तो उन्होंने कहा कि तुम जब भी अपना माइंड मेकअप करो इसको रेंट पे देने के लिए तो मुझे बताना, टेनेंट मैं ढूंढ के दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि हम लोग दिल्ली से यहाँ गुड़गांव आए, घर को खोला, नीचे का ग्राउंड फ्लोर, और अभी सफाई वगैरह किसी को बुला के करवा ही रहे थे कि कोई आ गए। उन्होंने ऐसे बात करी कि आप ये घर किराए पे देना चाहते हैं? तो हमने कहा हाँ सोच तो रहे हैं। तो कहते हैं हम देख लें। हमने कहा हाँ, देख लो। तो वो लोग लंदन से आए थे, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने घर देखा तो उनको घर बहुत पसंद आया। तो कहते हैं कि हमें तो घर बहुत पसंद आया हुआ है, अगर आप ठीक समझते हैं तो हम आपस में बात कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है चलो। तो संगत जी खड़े खड़े वहां पर उन्होंने हमें कुछ दिया, और बाद में हमने कहा कि चलो 2-4 दिन में पेपर्स वूपर्स बनवा के साइन करा देते हैं। मतलब डील फाइनल हो गई, और हम लोग दिल्ली वापस आ गए। उसी शाम को सिस्टर गुरुजी के पास गई, सुबह उसका मुझे फोन आ गया कि तुमने ग्राउंड फ्लोर भी रेंट पे दे दिया। मैंने कहा हाँ दे दिया। मैंने सिस्टर को पूछा कि भाई आपको कैसे पता चला? कहते नहीं मैं तो कल एम्पायर स्टेट गई थी, तो मुझे तो गुरुजी ने बताया कि तेरी सिस्टर ने ना नीचे वाला भी फ्लोर है ना, वो भी नीचे वाला भी किराए पे चढ़ाता है। तो कहती है कि मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसे नहीं है, उसको तो मैंने बोला था। कहते जा फिर कल फोन करके पूछ लें। तो ये देखिए कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर डील फाइनल कर रहे हैं। तो सब कुछ गुरुजी जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। तो ऐसे इन चीजों से अब हम सोचने बैठे हैं कि जो पल हमने गुरुजी के साथ बिताए, कि वो उनको तो हमारे बारे में सब कुछ पता है, आज भी ही नोज एवरीथिंग। तो गुरुजी को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। तो ऐसे गुरुजी के साथ बहुत ही सुंदर जर्नी चलती रही। ऐसे 2006 में दिवाली का दिन था, हम लोग एम्पायर स्टेट गए। गुरु महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे थे गुरुजी। और गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी इथे खड़ी हो जा। गुरुजी ने मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा कर लिया, और मेरे को कहते हैं आंटी तेनू पता है तू किन्ने किन्ने लोगों का कल्याण करागी मेरे तो। संगत जी मैं क्या गुरुजी को कहूँ कि गुरुजी मैं तो कल्याण का भी नहीं जानती। करने और करवाने वाले आप हो, आप महाराज हो।
आप वो करने और करवाने वाले, हम लोग क्या किसी का कल्याण करेंगे। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की बढ़ियाई है। तो इतने में संगत आती रही, चरणों में प्रणाम करने, और जाके बैठती रही। गुरुजी ने बहुत देर मुझे वहां खड़ा किया। इतने में एक आंटी आई, उन्होंने गुरुजी को माथा टेका। तो गुरुजी उनको कहते हैं कि काम करवाना गुरु तो और जाना वैष्णो देवी। गुरुजी ने ये सेंटेंस बोला और वो आंटी चली गई। फिर बाद में पता चला कि गुरुजी ने उनका कोई आंटी का बहुत बहुत बड़ा कल्याण उनके परिवार में हुआ, और जो है कि वो ये भी पता चला कि वो वैष्णो देवी जा रही थी। तो संगत जी, इससे हमें क्या, मुझे तो शायद ये गुरुजी ने सीख दी कि सब कुछ मेरे ही चरणों में है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमें कहाँ जाने की जरूरत है। ये दरबार छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। तो गुरुजी से हमेशा यही प्रेयर होनी चाहिए कि गुरुजी, आपके चरणों से आप हमें जोड़ लो, हमें अपने पास रख लो, और जहां कहीं भी आपने दर्शन कराने हो, जहां कहीं भी भेजना हो, तो वो हम आपकी ही मर्जी से जाएं। मैं गुरुजी से हमेशा यही प्रेयर मेरे दिमाग में रहती है कि गुरुजी, मैं कहीं भी जाऊं, वो उसमें आपकी इच्छा शामिल होनी चाहिए, नहीं तो मुझे मत जाने देना। संगत जी, हम लोग, अंकल की ट्रांसफर हुई चंडीगढ़ और मोहाली, हम लोग 4 साल वहां पर रहे। और इतने गुरुजी ने हमें गुरुद्वारे वहां पर, हमें जगह 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 गुरुजी ने भेजा। और मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी, अगर मैं जा रही हूँ तो इसमें आपकी इच्छा हो, नहीं तो रोक देना। लेकिन गुरुजी ने भेजा, दर्शन करवाए। वो उनकी महिमा, वो उनकी कृपा। तो हमारे लिए तो हमारा गुरु ही सब कुछ है, उन्हीं के चरणों में सब कुछ है। जहां उन्होंने भेजना है वो भेजते हैं, जहां उन्होंने नहीं भेजना वो रोक दें। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, महाराज अपने आप रोकते हैं। हम ये उनसे हम हमेशा प्रेयर करें। एक बार ऐसे ही एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो पीछे मेरे दो आंटी बात कर रही थी कोई मंडे मंदिर की, कि मंडे बड़ा मंदिर खुलता है। तो ऐसे मेरे कानों में ये शब्द पड़े, वहां कोई बात तो कर नहीं सकता था। तो फिर मैंने पूछा बाद में, तो पता चला कि मंडे के दिन बड़ा मंदिर खुलता है, वहां कोई भी जाके सेवा कर सकता है। तो ऐसे महाराज की कृपा से बस मंडे जाना शुरू हो गए। कभी कैसे चले जाते थे, कभी अंकल के साथ चले जाते थे। उस समय वहां जाना भी बड़ा मुश्किल था, कोई मेट्रो नहीं थी, और किसी को पता भी नहीं था। किसी भी ऑटो को या टैक्सी को करके जाते थे, तो वो कहते थे कि कहाँ ले जा रहे हो हम इतनी दूर। तो कोई इतना जानता नहीं था। ऐसे ही एक मंडे की शाम थी, हम लोग मंदिर में 15-20 लोग रह गए थे। जैसे आज भी मंडे 8 to 8 खुलता है, उस टाइम पर भी ऐसे ही खुलता था। तो 7:45 के करीब जो माली काका हैं, वो मंदिर से संगत को बाहर जाने के लिए बोलते थे, क्योंकि बहुत कम संगत हुआ करती थी। 10-15 लोग आते थे जाते थे, बस ऐसे था। तो वो जगह जगह से देख देख के संगत कहाँ खड़ी है, कोई कुटिया के पास है, कोई बैक साइड में है, कोई कहाँ है, तो कहते थे हाथ जोड़ के कि आंटी जाने का टाइम है, अब आप लोग चले। तो ऐसे ही हम लोग 15-20 उस दिन संगत मंदिर में थी। 7:45 का टाइम था, और माली काका ऐसे बाहर जाने के लिए कह रहे थे। तो जैसे होता है कि हम भाई मोस्टली जैसे बाहर निकल रहे हैं, तो एक बार फिर दर्शन, चलो शिवलिंग पे हाथ जोड़ दें। तो ऐसे जब हाथ जोड़ा, तो संगत जी आप विश्वास करें कि शिवलिंग के जो नेत्र बना हुआ है, उसके राइट हैंड साइड पे इतनी बड़ी जोत जल रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि वर्ड्स में कि वो क्या चीज थी। तो उसके हमने 15-20 लोगों ने दर्शन करे, और बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था वहां से जाने का। लेकिन वो डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है ही है। फिर वहां से हम लोग आए। उससे एक दिन पहले शिवलिंग पे ही गुरुजी ने सप्तऋषि के दर्शन कराए। उस दिन 2 सेवादार मंदिर में थे, और मंडे के दिन गुरुजी ने ये शिवलिंग पे जोत के दर्शन कराए। जब वो सेवादार मंडे को एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने उनको बोला, देखा आज मैं की खाया। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, बहुत सुंदर दर्शन थे, बहुत ही सुंदर दर्शन थे। और कल सप्तऋषि के दर्शन थे, और आज जोत के दर्शन थे। तो देन संगत जी, उस दिन गुरुजी ने बोला कि आने वाले टाइम विच ये मंदिर खाली इंडिया दा नहीं, पूरे वर्ल्ड का सब तो पवित्र स्थान बनेगा। और जो इसके पास से भी निकल जाएगा, उसके मन में जो होगा वो पूरा होगा। तो संगत जी, यही कुछ मंदिर में हो रहा है। अब आपको पता ही है कि जब 7 जुलाई को और शिवरात्रि पे, और इतनी इतनी दुनिया वहां आती है, इतनी संगत वहां आती है कि कई लोगों को मंदिर में घुसने का मौका नहीं मिलता, वो लोग वापस आ जाते हैं। तो
इसका मतलब ये नहीं कि महाराज ने उनकी हजूरी हाजिरी उनकी कबूल नहीं की। गुरुजी ने उनको बिल्कुल ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया, क्योंकि अब रश इतना है मंदिर में, इतना मंदिर में रश है कि बड़े फंक्शंस पे ऐसे हो जाता है कि कई बार आपको अंदर जाने का मौका नहीं मिलता, तो आप बाहर से ही माथा टेक के आ जाते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तब भी साथ ही हैं। तो गुरुजी के वर्ड्स हैं ये कि जो इसके पास से भी निकल जाएगा उसके मन में जो होगा वो पूरा होगा। तो वही कुछ आज मंदिर में हो रहा है। 14 मई 2007 गुरुजी इस दिन मंदिर आए थे। गुरुजी का मंदिर है, वो जब मर्जी आए, लेकिन मैंने जो फिजिकली उनको वहां पर उस दिन देखा और बहुत गुरुजी ने उस दिन ब्लेसिंग्स करी। तो मैं दिल्ली में बैठी अपने ग्रुप के साथ कार्ड्स खेल रही थी। ऑल ऑफ सडन मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मेरा मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है। तो वो कहने लगी कि नहीं, गेम चल रही है शब्दम, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे भी करो, जो आपको ठीक लगे, मेरे से पेमेंट ले लो, काउंटर से जो भी ठीक लगे वो कर लो, लेकिन मुझे मंदिर जाना जरूर है आज। तो मैंने अंकल को फोन किया कि मैं ऐसे ऐसे मेरा बहुत मन है आज मंदिर जाने का। तो अंकल ने कहा आजा मेरे ऑफिस आजा, फिर वहां से हम लोग मंदिर चलते हैं। अंकल का उस समय भीखा जी कामा प्लेस में ऑफिस था, मैं वहां तक पहुंच गई, तो वहां से हम लोग मंदिर गए। और जैसे ही हम लोग मंदिर पहुंचे तो वहां देखा कि उस दिन बाहर से ही आज्ञा दे रहे थे कि नहीं, आज बाहर से ही आज्ञा है, अंदर नहीं जाने देंगे। तो सेवादार अंकल थे, मैंने उनको बोला कि अंकल प्लीज थोड़ी सी दूर तक जाने दो, तो बस वहीं तक जाके हम लोग आ जाएंगे। तो कहते अच्छा चलो आंटी चले जाओ, कोई नहीं। तो संगत जी मैं अंदर चली गई शिव जी की मूर्ति तक। तो पीछे देखा कि गुरु जी, ऐसे पलट के देखा तो गुरु जी पीछे खड़े हुए। और फिर जितनी भी संगत थी बाहर खड़ी हुई वो भी सारी आ गई। और फिर सुधा ऊजा आंटी से संगत ने पूछा कि हम लोग बैठ जाएं। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने पूरी संगत को बिठा लिया जितने भी वहां पर थे। और उस दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। इतना प्रसाद उस दिन गुरुजी ने खिलाया। जहाँ समाधि बनी है गुरुजी ने वहाँ बहुत नॉन स्टॉप गुरुजी देख रहे थे, वहाँ गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स करी। और फिर जब आज्ञा हुई तो मैं क्यू में सबसे लास्ट में थी आज्ञा लेने के लिए। मेरे आगे अंकल खड़े हुए थे मेरे, उन्होंने आज्ञा ली, वो साइड में जाके खड़े हो गए। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी कहते आंटी तू ना मेरे को आंदी नहीं सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं नहीं आती थी। तो कहते हुन दस तेनू मेरे को आके किस तरह लगता है। मैं संगत जी क्या गुरुजी को कहूँ, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आपके दरबार में आके स्वर्ग मिला है। गुरुजी कहते आंटी चल तू ना मैनू मत्था टेक। गुरु संगत जी उस दिन गुरु जी ने मेरे से स्पेशल माथा टिकवाया, कहते आंटी तू अगे अगे वेखी चल, मैं तेरी किन्नी ऐश करानी है, मैं तेनू किन्ने पाग लाने ने। संगत जी ये मेरे गुरु के शब्द मेरी आत्मा पे लिखे हुए हैं। संगत जी मैं आज इस चीज को सोचती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज थी जो गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस किया। लेकिन गुरु महाराज तो सालों बाद की चीज देख लेते थे। गुरुजी को पता था कि मेरे घर में बहुत बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, अपने पास खींच के बुलाया। और वही हुआ संगत जी 2020 में मेरा बड़ा बेटा जो सबसे पहले हम फैमिली में सबसे पहले गया था हम चारों में गुरुजी के पास। एक मेरा बेटा और है छोटा। तो वो कोरोना का जब पीरियड शुरू हुआ तो वो बॉम्बे से हम लोगों के पास आया। और संगत जी अगस्त 2020 से इस बच्चे की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। टेस्ट पे टेस्ट शुरू हो गए। उसकी खांसी थी, उसको खांसी ही नहीं रुकती थी। और पहले उसकी बायोप्सी हुई तो उसमें कुछ क्लियर नहीं आया। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर उसमें फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई तो उसमें डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि इसको सार्कोडाइसिस है। 1 साल उस बच्चे का वो ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई, फिर उसको टीबी डायग्नोस हुआ संगत जी। फिर ऐसे चलता चला गया लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ संगत जी। फिर उसके बाद उसकी चौथी जब बायोप्सी हुई तो मैं आपको बता नहीं सकती हम इस मेंटल स्टेट में थे उस समय। इतनी बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। और फिर मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी
पहले मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी इसको कैंसर ना हो, इसको कैंसर ना हो। लेकिन मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा गुरुजी आपकी जो मर्जी हो, लेकिन मेरे को अब बच्चा ठीक कर दो गुरुजी, इसने बहुत भुगत लिया इस बच्चे ने, प्लीज इसको ठीक करो। और जब उसकी फोर्थ बायोप्सी हुई संगत जी, उसको कैंसर डायग्नोज हुआ। और वो गुरुजी ने इतनी इतनी कृपा करी, इतना हमारा साथ दिया संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कैसे कैसे गुरुजी हमारे साथ खड़े रहे। और ये चीज गुरुजी को पता थी कि ये प्रॉब्लम घर में आने वाली है, और कैसे गुरुजी ने खींच के अपने अपने पास बुलाया और अपने ब्लेस्ड हाउस में बच्चे की बीमारी कटवाई गुरुजी ने। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। हर पल हर घड़ी में गुरुजी का शुक्राना करूं तो वो भी मेरे लिए कम है। जब इस बच्चे की बीमारी चल रही थी तो एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। गुरुजी बड़ी तेजी से घर में घुसे हैं, और गुरुजी ने जो है कि एकदम आते ही घर की सफाई शुरू कर दी। तो और फिर किचन की तरफ गए और उन्होंने चाय बनाने के लिए जैसे गैस जलाई। तो मैं पीछे पीछे गुरुजी के जाती हूँ कि गुरुजी चाय मैं बनाती हूँ। बस इतने में मेरा ड्रीम जो है वो खत्म हो गया। और मेरी जो मेड आती है वो काम वाली सफाई वाली, मैंने उसको कहा कि मैंने कहा कमलेश ऐसे ऐसे बेटा घर में ना बहुत सफाई करनी है, हर कोना साफ करना है। तो कहती है आंटी इतनी तो सफाई है घर में, क्या सफाई करनी है। और वो अब जब भी आए मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि नहीं ये साफ कर, ये साफ कर, ऐसे कर वैसे कर। तो फिर कहती क्या हुआ है आपको। मैंने कहा देख ऐसे ऐसे है कि गुरु जी आए थे ड्रीम में और वो ऐसे सफाई कर रहे थे घर की। तो मैंने तो उसको बात बता दी। वो दूसरे दिन आई मेरे पास, कहने लगी आंटी आपको समझ नहीं आई अभी तक अपने ड्रीम की। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं समझ में आई। कहती है बस आप अब आप निश्चिंत हो जाओ, गुरु जी जो है वो भैया की बीमारी ले गए। तो संगत जी मैंने उसको नहीं बताया था कि बच्चे को क्या है, लेकिन देखने से पता चलता था। कहती है अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखो कैसे गुरुजी कृपा करते हैं, कैसे उन्होंने मेहर करी। और बेटे को भी गुरुजी ने दर्शन दिए, और एक बार नहीं 2 बार गुरुजी ने उसको दर्शन दिए। और इसकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, और इसके कीमो के बाद ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी महाराज की कृपा से। इसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। इस ऐसी गुरुजी की मेहर है, ऐसी कृपा है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके संगत जी। और 25 मई 2022 की बात है, इतनी गर्मी का टाइम था। और पहले तो जैसे हम साउथ सिटी की तरफ जाते हैं तो वहां से जो मंदिर की तरफ जाएं तो वो ग्वाल पहाड़ी वाला जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा जैसे खाली जंगल सा आता है। तो वहां पर मेरे अंकल को मोर नजर आया, जो कि एक बहुत इम्पॉसिबल चीज है, दोपहर के टाइम 2:30-3 बजे की बात है। तो लेकिन सिर्फ अंकल को नजर आया, मुझे और बेटे को नहीं नजर आया। जब हम मंदिर में गए और हमने गुरु कृपा से दर्शन करे, उसके बाद आजकल जहाँ लंगर होता है वहां पर बेटा बैठा हुआ था, वो कहता था मैंने प्रेयर कर दी है। वो प्रेयर कर रहा था, इतने में गौरव अंकल आए, उन्होंने पूछा कौन बैठा है। फिर दीपक ने उनको बताया तो कहते हाँ बैठा रहने दो, बैठा रहने दो, करन दो प्रेयर करन दो। तो उसने प्रेयर करी। फिर उसके बाद संगत जी जो मैंने सोचा था कि मैं आज ये शब्द चलाऊंगी, वही शब्द मंदिर में शुरू हो गया बजना। इतनी गुरु जी ने कृपा करी, मैं तो हैरान होगी सुन के। और उसके बाद जब हम लोग बाहर निकले तो हमें पार्किंग में 5 मोर नजर आए। गुरुजी ने साइन दिखाने शुरू कर दिए कि अब बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से बच्चा बिल्कुल ठीक है। और इतनी गुरुजी ने कृपा करी कि संगत जी कि मैं आपको शब्दों में उस चीज को बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कैसे हमें अपने परिवार समझ के हमें अपने साथ जोड़ा। और मेरे बच्चों को भी, दोनों बच्चों के ऊपर बहुत बहुत गुरुजी की कृपा है, बहुत गुरुजी की कृपा है। इतने सत्संग गुरुजी ने दिए, इतनी कृपा करी कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि गुरु महाराज आप हर किसी पर अपनी कृपा बनाए रखना, जैसे आपने अपने बच्चे के ऊपर बनाई, ऐसे ही हर किसी पर, हर संगत पर अपनी गुरुजी कृपा बनाए रखना, सबको अपने साथ जोड़ी रखना। सबका भला, सबका भला, सरबत का भला। जय गुरु। शुक्राना गुरु महाराज।
थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।